Hey, namaste everyone and welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोल के बारे में और सोल की नीड के बारे में. इंटरेस्टिंग, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, उसे अचीव कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे. वी विल बी हैप्पी, वी विल बी सेटिस्फाइड. पर कई बार आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी, सारे गोल्स, डिज़ायर्स अचीव करने के बाद भी एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है. किसी चीज़ की जैसे कमी हो ऐसा लगता है. और हमें ऐसा लगता है कि ओके, अगर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, अगर मुझे ये इंसान मिल जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड. पर कई बार ये सब होने के बाद भी हमें एक डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है, एक फुलफिलमेंट की कमी महसूस होती है. वो इसलिए होता है कि हमारे जो मटेरियलिस्टिक नीड्स है, डिज़ायर्स है, और हमारी जो सोल की नीड है, वो दोनों अलग चीज़ है. मटेरियलिस्टिक नीड से, डिज़ायर से हमें वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, पीस नहीं मिल पाता है. तो हमारे सोल की नीड अलग होती है और हमारे मटेरियलिस्टिक नीड्स एंड डिज़ायर्स अलग होता है. तो हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हम अचीव कर लेंगे तो हम लाइफ में खुश हो जाएंगे. उसे खुशी मिलती है, वो ज़रूरी भी है, पर वो आपको एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, पीस एंड फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है. ओके, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और पीस यहाँ से आता है, हमारी सोल से. तो हम ऐसे ही लाइफ बिता देते हैं, ऐसी होप में कि आज नहीं तो कल हम खुश हो जाएंगे. पर ऐसा नहीं है. इट्स ऑल अबाउट योर सोल्स सेटिस्फैक्शन. जब कोई इंसान हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होता है तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ही हाई होती है. वो अपने आप को अच्छे से जान पाता है, समझ पाता है. उसे पता होता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ. एंड वो अपने आप को अच्छे से समझ पाता है. अपने अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस हाई है. वो इंसान स्पिरिचुअली एडवांस है. पर उसकी अपोजिट, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली इतना एडवांस ना हो या फिर उसकी कॉन्शियसनेस उतनी हाई ना हो, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हो, तो वो चाहे भले कितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अचीव क्यों ना कर ले, उसे कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है. क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी सोल को क्या चाहिए. वो तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए भाग रहा है, वन आफ्टर अनदर. और इसी वजह से उस इंसान को वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस, फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी सोल को क्या चाहिए. तो जब हम स्पिरिचुअली अवेकन्ड होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस हाई होती है, तब हम अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारी सोल की नीड क्या है. हमारी जो सोल है ना, वो एकदम सिंपल है. उसे ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक नीड्स और डिज़ायर्स नहीं होता है. इनफैक्ट हमारी सोल की नीड और डिज़ायर ऐसे ही नहीं आती है. आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक है. ओके, वो सिर्फ और पैसों के पीछे भागता है. ही इज ऑल अबाउट मनी एंड मनी. ओके, तो ऐसे में उसे किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है. ओके, तो वो भगवान के पास जाता है,
भगवान से हेल्प मांगता है और भगवान उसकी हेल्प भी करते हैं। ओके, तो जब भगवान उसकी हेल्प करते हैं तो उसके अंदर एक फेथ आता है भगवान को लेके। वो भगवान से कनेक्टेड महसूस करता है, क्योंकि उसने देखा कि भगवान ने किस तरह से उसकी हेल्प की। उसका फेथ इंक्रीज हुआ। उसके अंदर भगवान के लिए एक फेथ आया। नो, गॉड डज एक्सिस्ट। ओके, उसके अंदर ऐसा फेथ आया कि नहीं, भगवान तो है, भगवान ने मेरी इतनी हेल्प की। अभी इसी फेथ की वजह से धीरे 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 वो कनेक्शन और बढ़ता गया और धीरे धीरे वो मटेरियलिस्टिक नीड्स, डिज़ायर्स और पैसों की बजाय वो भगवान पे ज़्यादा फोकस करने लगा। वो भगवान के साथ एक कनेक्शन महसूस करने लगा। तो इस कनेक्शन की वजह से, इस भक्ति की वजह से उसके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। अब ये जो उसके मन में इच्छा प्रकट हुई है, वो कैसे हुई? वो इस सिचुएशन की वजह से हुई। जब भगवान ने उसकी हेल्प की तो उसे भरोसा आया, नहीं, भगवान तो है, भगवान ने तो मेरी इतनी हेल्प की। वो भगवान के साथ एक कनेक्शन महसूस कर पाया। वो तब हुआ जब उसकी कॉन्शियसनेस हाई हुई, जब उसकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में आई, जब वो इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करने लगा, तब जाके उसके मन में, उसकी सोल ने ये इच्छा प्रकट की। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सोल के अंदर जो भी डिज़ायर है, जो भी नीड है किसी चीज़ को लेके, वो एकदम से नहीं आता है। ओके, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हमारी सोल बहुत ही सिंपल है। उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो फुलफिलमेंट देने के लिए। ओके, तो अगर हमारी सोल के अंदर ऐसे ही कोई नीड और डिज़ायर नहीं आता है, जब वो इंसान स्पिरिचुअली या तो ग्रो करता है, एडवांस करता है, या तो फिर उसकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब वो भगवान के साथ एक कनेक्शन महसूस करता है, तब जाके उसकी सोल के अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि नहीं, मुझे ये करना है। और यही भक्ति ने, यही कनेक्शन ने उस इंसान को दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर किया कि नहीं, मुझे भक्ति करनी है। तो हमारे सोल बहुत ही सिंपल है। हमारी सोल को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। ओके, तो जब हमारी सोल की कोई नीड होती है, कोई डिज़ायर होती है, तो वो बहुत ही एक डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करने के बाद आती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में था। ओके, जब उस इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस किया भगवान की भक्ति को, तब उसे समझ में आया और तब धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस हाई हुई, रेज हुई। तो हमारी सोल ऐसे ही कोई चीज़ की डिमांड नहीं करती, हमारी सोल की ऐसे ही कोई डिज़ायर, नीड नहीं होती है। जब ऐसा कोई इवेंट या सिचुएशन उसकी लाइफ में अकर होता है, जब ऐसा कोई सिचुएशन या इवेंट उसकी लाइफ में होता है, तब जाके उस इंसान की सोल कोई डिज़ायर, कोई नीड की डिमांड करती है, लाइक ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांट। और आपकी जो सोल की नीड होती है, डिज़ायर होती है, उसी रीज़न की वजह से आप दूसरा जन्म लेते हो। ओके, आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स और डिज़ायर्स हो सकती है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। लाइक आपको क्या चाहिए अभी नेक्स्ट बर्थ में, बट आपका जो मेन पर्पस होता है यहाँ पे आने का, वो क्या होता है? आपकी सोल की नीड, आपके सोल के डिज़ायर को फुलफिल करने का। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे, आपको कहाँ से वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट मिलेगा, राइट? आपको वो सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट तभी मिलेगा जब आप वो चीज़ करोगे जिसके लिए आपकी सोल यहाँ पे आई है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप आपकी मटेरियलिस्टिक नीड्स और डिज़ायर्स को भूल जाए, नहीं। मटेरियलिस्टिक नीड्स और डिज़ायर्स इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें खुशी देती है, वो हमारे लिए ज़रूरी भी होती है, बट द पॉइंट इज़ दैट टू क्रिएट अ बैलेंस। ओके,
आप जो भी चीज़ें चाहते हो, मटेरियलिस्टिक नीड्स, डिज़ायर्स, जो भी आपके गोल है वो करो, उसे अचीव करो, पर साथ ही साथ आपकी सोल की नीड को इग्नोर मत करो, क्योंकि उसी से आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और पीस मिलेगा. ओके, सो योर जॉब इज़ टू recognize what does your soul need from you and give the same thing. Okay, जैसे जैसे हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं लाइफ में, ठीक वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस हाई होती जाती है और उस हिसाब से हमारी जो सोल की नीड है टाइम टू टाइम थोड़ी सी चेंज होती रहती है. तो आपका काम है कि थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताना और देखना कि क्या चाहिए आपकी सोल को, जिससे आपकी सोल वो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट महसूस कर सके. तो आपका काम है कि आपकी सोल की नीड को पहचानना, रिकग्नाइज करना और सेम वही चीज़ देना जिससे आपकी सोल सेटिस्फाइड महसूस कर सके, एक फुलफिलमेंट, पीस महसूस कर सके. ओके, yeah, so that's all I have for this video. I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye bye.